ओम साई राम। मैं प्रेरणा फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं आज आपके साथ मेरा 9 गुरुवार साई व्रत 9 गुरुवार का जो साईं बाबा का व्रत होता है, उसका अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं कोई भी फ़ास्ट या व्रत ऐसे करती नहीं हूँ। मतलब ज़्यादा मुझसे उपवास फ़ास्ट ही होता नहीं है। मैं जो भी करती हूँ पूजा-पाठ जो दिन भर की दिनचर्या में मैं वो शामिल करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशली फ़ास्ट करके जो होता है वो वैसे स्पेसिफ़िक करती नहीं हूँ। वैसे तो मैं अक्कलकोट स्वामी महाराज को बहुत मानती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं, जो अक्कलकोट स्वामी महाराज के जो दत्त महाराज के ही अवतार हैं और साईं बाबा भी अपने उनके ही अवतार हैं। तो उनको भी मैं मानती हूँ, तो उनकी प्रथा परंपरा के असुनास मैं गुरुचरित्र वगैरह करने का अनुभव रखती हूँ। मैं गुरुचरित्र पे बहुत आस्था रखती हूँ, जब भी दत्त जयंती, गुरु पूर्णिमा का सप्ताह होता है तब स्पेशली मैं वो गुरुचरित्र का सप्ताह पारायण वगैरह करती रहती हूँ। तो मैं अक्कलकोट स्वामी महाराज को जानने मतलब ज़्यादा मानती हूँ और साईं बाबा भी मेरे जीवन से नए-नए अभी जुड़े थे। जब मेरे पास साई चरित्र आए या ये वो अनुभव मैंने शेयर किया है ऑलरेडी। तो उस हिसाब से मुझे ऐसे लगता है आप अगर एक गुरु करें हमारी लाइफ में तो उससे ही जुड़े रहें और उनकी ही दिए गए मार्ग पे चलें। वैसे तो मैं मतलब बाबा के पास आती-जाती थी सब साई चरित्र भी कंटिन्यू करती थी, लेकिन कोई व्रत करना इतना नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आता करूँ या ना करूँ, घर के भी परिवार के लोग क्या बोलेंगे मतलब वैसे फास्टिंग के लिए वो अलाउड भी नहीं करते, मेरा हेल्थ का थोड़ा इश्यू हो जाता है फिर। तो मैंने फिर बाबा से या स्वामी से ही पूछ लिया वो चीज़ कि दोनों एक ही जगह है गुरु के तौर पे मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे इस गुरुवार से मैंने वो पुस्तिका भी मेरे पास थी। पता नहीं कब खूब साल पहले बहुत साल पहले मुझे किसी ने दी थी 9 गुरुवार का कोई व्रत किया होगा। तो उसके लिए मतलब उससे मेरे मेरे पास वो ग्रंथ का जो है मेरे पास अलग से कबर्ड है। उसमें मुझे वो व्रत जैसी पुस्तिका मिली तब से ही मेरे मन में ये ख़्याल शुरू हो गया कि मैं नवग्रह का व्रत करूँ। लेकिन उसकी परमिशन के हिसाब से मैं स्वामी जी को या अपने बाबा को एक रिक्वेस्ट की कि मैं सच में करूँ क्या ये? मुझसे हो पाएगा क्या? मैं 9 गुरुवार तक ये कर सकती हूँ क्या मैं? क्योंकि कोई संकल्प करे तो वो पूरा भी होना चाहिए, सिद्धि भी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने परमिशन माँगी। तो अब इस गुरुवार से अगर करना चाहते हो तो बादिक्कत मैं करूँगी या तो नहीं करवाना चाहते तो ठीक है फिर नहीं करूँगी ऐसे अपने मन में ही मैं बाबा से बात कर रही थी। बाबा से मतलब स्वामी जी से ही कर रही थी। तो वो क्या हुआ तो पहले दिन गुरुवार का व्रत था तो मैं घर में मतलब पूरी तैयारी वैसे तो तैयारी शुरू कर दी मैंने साफ-सफाई मंदिर की, पूरी तैयारी करके रखी। लेकिन हमें अचानक से कोल्हापुर जाने का प्लान बना हमारा, कुछ काम के हिसाब से था तो अंबाबाई का दर्शन भी हो जाएगा, परिवार के सब लोग चले गए हम। तो हमने ट्यूसडे को ही चले गए, तो ट्यूसडे में हमने हाँ, मतलब काम हुआ नहीं तो हम वहाँ पे रुके और वेडनेसडे में तो मतलब वेडनेसडे में बहुत शाम हो गई हमें आते-आते। तो मुझे ऐसे लगता था जल्दी जाओ घर पे, तो मतलब सुबह अगर थर्सडे को मॉर्निंग में मैं थकी नहीं होंगी तो ही मैं सुबह से अच्छे से बाबा की मतलब पूजा-पाठ करके मेरा व्रत शुरू कर पाऊँगी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं जल्दी जाऊँ घर पे, लेकिन हो नहीं रहा था काम की वज़ह से मेरे हस्बैंड का जो काम था उनकी वज़ह से हमें लेट होता गया। तो लेट होता गया तो रात के खाने के टाइम पे मैं वही सोच रही थी कितने बजे पहुँचेंगे हम, कितने बजे पहुँचेंगे? तो ये सोचते-सोचते हम खाना खाने जिस होटल में रुके ऐसे बीच में रुक गए। तो उस टाइम मुझे ज़्यादा ख़्याल आया वो तो गाड़ी से उतर गए, थोड़ा लेट हुए थे तो खाना कैसे मिलता है, वेज अच्छे से मिलेगा या ये पूछने के लिए वो होटल में छोटा-सा एक होटल था। एक होटल साइड में था और उसके साइड में एक छोटा होटल था। उन्होंने पार्किंग छोटे होटल के सामने की, तो वो गए पूछने कि कुछ उनका ख़्याल था वो वेज होटल मतलब हल्का खाना खाना था शायद उनको, तो इसलिए। तो उतर गए तो मैं ऐसे सोचने लगी बाबा मुझे कोई तो लीला बताओ। मतलब आप
अपना बताओ कि मैं करूँ या ना करूँ? अगर मैं करूँगी तो मैं जल्दी पहुँचूँगी और जल्दी भी नहीं पहुँचूँ तो भी आप मुझे वो ताकत दे देंगे कि मैं कल से वो 9 गुरुवार अच्छे से करूँगी। और कुछ तो मतलब ऐसे मुझे हिंट दो, मुझे कुछ बताओ कि मैं कर लूँ या आप साथ हैं, आपकी भी इच्छा है ऐसे। ऐसे मैं उनको मन से बोली। तो मन से बोल के ही हमने वहाँ पे खाना-वाना खा लिया। तो खाना अच्छे से खा लिया और खाना खाने के बाद मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड थे। हम बाहर आ गए, बिल पे कर रहे थे वो तो तब तक मैं बाहर आ गई। तो बाहर आते ही मैं मतलब हस्बैंड का बिल पेमेंट होने तक मैं ऐसे बाहर होटल के पास ही खड़ी रही। तो अचानक से 4 कुत्ते मेरे पास आ गए। तो मैं ऐसे आ गई तो मैं थोड़ी डर भी गई। ऐसे अचानक मेरे पास आ गए। तो मेरा लड़का भी था लेकिन वो सोने के मूड में था, लेकिन वो गया था गाड़ी में। तो मेरे हस्बैंड ने पीछे से देखा मेरे पास कुत्ते आए। तो वो क्या बोले, डर मत, वो उनको कुछ खाना है शायद, उनको भूख लगी है। मैं बोली ठीक है, फिर भूख लगी है तो देखो यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या उनको खाने के लिए, तो दे दूँगी मैं। तो उन्होंने होटल वाले से पूछा कुछ बिस्किट वग़ैरह मिलेंगे क्या? तो वहाँ पे तो रोटियाँ, राइस वैसे तो नहीं खिला सकते, तो बिस्किट है? तो वो बोली नहीं है बिस्किट। नहीं है बिस्किट, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा यार, घर मतलब गाड़ी में भी ऐसा कुछ रखा नहीं था जो मैं उनको खिलाऊँ। तो मैं 2 मिनट ऐसे कन्फ्यूज़ हो गई, तो मैं फिर उस होटल वाले को बोली भैया कुछ भी नहीं है आपके पास? वो बोली दीदी मेरे पास तो मतलब रोटियाँ ही मिलेगी। वो मतलब आटे वो इसकी रोटी है, वो खाते नहीं हैं। उनको बिस्किट चाहिए तो बहुत लोग ऐसे डालते हैं, तो वो साइड में जो है ना होटल, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं बोली ठीक है फिर। तो मैं हस्बैंड को बोली आप गाड़ी निकालो, तब तक मैं लेके आती हूँ। तो मैं गई और उस होटल में मतलब जैसे एंट्री हुई, मैंने पाँव रखा तो सामने बहुत बड़ा बाबा का फ़ोटो लगा था। इतना बड़ा था मतलब पूरी दीवार के जैसा। उन्होंने एंट्री में सामने की वॉल में, मतलब जैसे हम एंट्री हो जाएँगे तो होटल में एक बड़ा-सा हॉल और उसमें बहुत अच्छी सुंदर बाबा की जो पत्थर पे बनी मूर्ति है, वो पत्थर पे बनी जैसा फ़ोटो है ना, वो फ़ोटो थे। तो मैं ऐसे मतलब देखती रही, बाबा ने अपना ये दिखाया, मतलब मुझे दर्शन दे दिए। तो मैंने दर्शन ले लिए, वहाँ से बिस्किट वग़ैरह ले लिया और बाहर आ गई। और बाहर आकर उन कुत्तों को मतलब पूरा मैंने पैकेट्स वग़ैरह दे दिए, उन्होंने भी अच्छे से खा लिया। और मैं गाड़ी में बैठ के जैसे मैं चलने लगी, तब मुझे ऐसे याद आया कि जब भी मैं गुरुचरित्र का पारायण करती हूँ, तो उसके पहले दिन हमारा ऐसा नियम होता है कि हमें गाय को रोटी खिलानी पड़ती है और 4 कुत्तों को भी हम उसके साथ नैवेद्य देते हैं। तो और वहाँ पे होटल में भी इतना बड़ा बाबा का फ़ोटो मिलना, कोल्हापुर में थे तो मुझे ऐसा लगता है होटल में तो वो अक्सर बाबा के फ़ोटो पाए जाते हैं, लेकिन वो जहाँ महालक्ष्मी का टेम्पल है, मतलब ज़्यादातर महालक्ष्मी के ही फ़ोटो रहते हैं। वहाँ मुझे बाबा का दिखना और मेरे हाथ से वो 4 कुत्तों ने ना, जब मैं सवाल कर रही थी बाबा आप साथ हो ना, तब उन्होंने मेरे हाथ से वो बिस्कुट खाना, वो मेरे लिए एक अनुभूति थी कि आप व्रत कर लो, डरो मत, मैं व्रत कर लो। तो बहुत अच्छे से मैंने फिर कल दूसरे दिन से व्रत शुरू किया। जैसे ही व्रत शुरू किया बहुत अच्छे से मेरे बड़े आस्था से मैंने अपनी श्रद्धा से, अपनी भाव भक्ति से व्रत पूरे करने का मेरा प्रयास था। और ज़्यादा कुछ लास्ट में मैंने किया नहीं। हमारे गाँव में जो मंदिर है, साईं बाबा का जो मंदिर है मेरे गाँव में, वो सेम बाबा की जो शिरडी वाली मूर्ति है, वैसी मूर्ति उन्होंने स्थापित की है। और मंदिर भी बहुत सुंदर है, मतलब वहाँ पे भी चारों टाइम आरतियाँ, ये मतलब बहुत पवित्र रखते हो। तो वहाँ पे भी भंडारा होता है हर गुरुवार को, तो मैं बोली थी मेरे घर पे ऐसे अलग से कुछ खाना बनाने से वो वहाँ पे मैं कुछ डोनेट कर दूँगी और वहाँ पे आरती को जाऊँगी और वहीं पे मैं साईं भक्ति आएँगे तो अच्छे से वो 9 गुरुवार की व्रत पुस्तिका भी फल-फूलों के साथ बाँट दूँगी, ऐसे मैंने सोच रखा था। तो मूर्ति बाबा की जो मूर्ति थी, मैं वो मेरे व्रत के टाइम पे ही स्थापित हुई थी। उससे पहले तो मंदिर का काम चल रहा था। काम होने के बाद उन्होंने मूर्ति का स्थापन किया था। तो मेरे व्रत के बीच में ही वो प्रोग्राम हुआ था। तो सब लोगों ने बाबा जी को शॉल चढ़ाई थी। मतलब अपने-अपने हिसाब से बाबा जी को शॉल
देते थे। तो मैं जब भी आरती के लिए जाती थी तो मैं देखती थी। तो वैसे तो हर गुरुवार मैंने ऐसे किया था कि फ़ास्ट करो, अपने घर पे शाम को पढ़ो और 12 बजे नित्य की मध्याह्न आरती के लिए मंदिर में जाती थी। तो तब कोई भक्त आता था और शॉल चढ़ाता था तो मेरे सामने मैं तो शॉल को देखती थी। एक भैया को मैंने पूछ भी लिया था, ये शॉल आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? तो उन्होंने मुझे एड्रेस भी बताया कि उन बराबर से बाबा की माप की एक शॉल थी, एक शॉप थी, उन्होंने वो रखी थी। मैं बोली ठीक है, फिर मैं लेके आऊँगी एक दिन। तो ऐसे ही मतलब अभी लेके आऊँगी, कल लेके आऊँगी, ऐसे करते-करते एक दिन मैं लेके आई, लेकिन तब तक मेरा कुछ 7वाँ-8वाँ गुरुवार चल रहा था। तो मुझे ऐसे आया कि ठीक है, मैं जब जिस दिन जाऊँगी मेरा 9 गुरुवार का व्रत भी रहेगा, उसी दिन मैं वो बाबा को शॉल भी भेंट दूँगी। वैसे तो शिरडी में हम अगर हम शॉल देंगे, तो वहाँ पे भी भक्त चढ़ाते हैं शॉल, लेकिन अपनी शॉल पता नहीं कब चढ़ेगी, मतलब कब अपना नंबर आएगा। तो यहाँ पे तो बाबा मतलब पहनेंगे अपनी शॉल तो अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे मेरा हिसाब था। तो मैंने वो भाव-भक्ति से लेके रखी, घर पे मंदिर के पास ही रखी वो शॉल और बाबा को बोली थी जब भी 9 गुरुवार का मेरा मतलब सांगता रहेगी उस दिन मैं आऊँगी बाबा और सुबह आपको वो शॉल चढ़ाऊँगी। मेरा मन ऐसा था कि जब भी मैं सुबह उठूँगी, लास्ट अगर 9वाँ गुरुवार रहेगा तो मैं सुबह-सुबह उठूँगी जल्दी से, मॉर्निंग की आरती में वैसे जाती नहीं, लेकिन मैं मॉर्निंग की आरती को जाने का प्रयास करूँगी। जब भी बाबा की भूपाली आरती होगी तो उसके बाद उसके बाद वो शाल चढ़ाई जाएगी। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद मतलब जैसे मंदिर में शिरडी के मंदिर में शॉल चेंज होती है शायद, द दिन में 2-3 बार ऐसे कुछ शॉल चेंज कर देते हैं। लेकिन मुझे यहाँ ऐसे ऐसे लगा था मुझे कि वो सुबह शॉल पहनते होंगे और रात में डायरेक्टली शेज़ आरती के टाइम पे वो मलमल वाला जो क्लॉथ होता है वो चढ़ाते होंगे। बीच में शाम की आरती के टाइम में शॉल चढ़ाते ये मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने शाम की आरती भी कभी नहीं की थी। ये मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने सुबह मतलब उस टाइम 9वाँ गुरुवार था, उस टाइम मेरे पास बच्चे भी कुछ मेरे भाई के लड़के बहन के लड़के मतलब छुट्टियों का दौर था, तो वो मेरे पास आए थे, तो लड़के और घर के भर परिवार के लोग थोड़ा-सा काम बढ़ गया मेरा, तो मुझे सुबह मतलब मैं बहुत आना चाहती थी लेकिन बच्चों की वज़ह से मैं आ ही नहीं पाई। बच्चों का खाना-वाना ये मतलब नाश्ता अम, उनको छोड़ के मैं आ नहीं पाई, तो मैं बोली ठीक है, सुबह नहीं तो मैं दोपहर की आरती को जाऊँगी। लेकिन बच्चे तो मतलब बच्चे होते हैं थोड़ा-सा हँस-खेल के छुट्टियाँ मनाने आए हैं तो थोड़ा-सा शांति से काम करते, तो उसकी वज़ह से मैं जब 12 बजे का भी आरती को आने को नहीं हुआ। तो शाम को तो मुझे आना ही आना था, फिर मैं बोली उन बच्चों को कि हम शाम को तो जाएँगे ही जाएँगे। वो बोले ठीक है शाम को, मतलब दोनों आरती को जाने का मतलब मेरा मन ऐसा था कि मेरी शॉल उस दिन चढ़े। मैं सुबह जाऊँगी तो पंडित जी को बोलूँगी कि मेरी शॉल आज गुरुवार के दिन आप लगाओ बाबा को। तो मैं भी मन में ही बोली जाने दो, जब भी दे तो हम रहे हैं बाबा को, जब भी मन करेगा उनका मतलब चढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बोल के मैं शाम के टाइम पे चली गई मेरे 2 भांजों को लेके। तो वहाँ पे गई, बाहर से द्वारका माई से एंट्री होती है, तो द्वारका माई का दर्शन लेके मैंने मेन में मंदिर में एंट्री कर ली। तो एंट्री करते ही मुझे बाबा के मतलब शॉल निकाल रखी थी बाबा की। शाम की आरती का कुछ चल रहा था, उनकी तैयारी चल रही थी और पूरा व्हाइट जो कपड़ा रहता है शॉल के अंदर का जो व्हाइट कपड़ा है, वैसे बाबा खड़े थे और और शायद उसके सामने एक पुजारी खड़े थे, पुजारी काका थे वो, तो वो खड़े थे। तो मैंने ऐसे रखा, ऐसे देखा उनको, बाबा को मन भर के देखा, तो मैं मुझे ऐसे लगा मेरे हाथ में शॉल थी और मुझे लगा अभी ये मैं शॉल तो मतलब सामने रखने वाली थी उनको चरणों के ऊपर और फिर पंडित जी के पास से ही मतलब देना चाहती हूँ, डोनेट करना चाहती हूँ। तो मैंने ऐसे पैरों पे पास वो शॉल रखी, वो देख रही थी मेरे कुछ बैग्स रखी है मैंने। तो फिर मैंने उस काका मतलब पुजारी के साथ बात करने की कोशिश की, काका, तो बोले क्या है? तो मैं बोली आप बाबा को शॉल चढ़ाने वाले हैं, तो मैंने शॉल ली है तो आप मेरी शॉल चढ़ाएँगे? वैसे बोल के वो मेरी तरफ इतनी सुंदर हँसे वो पुजारी काका और वो बोले दीदी बाबा कब से आपका ही वेट कर रहे थे, आपने बहुत देर कर दी आने के लिए। तो मैं ऐसे चौंक के मतलब मेरी आँखों में मतलब आँसू ही आ गए कि
ये क्या बोल रहे हैं? तो वो वो बहुत प्रसन्न थे, मतलब पुजारी काका बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने ऐसे प्रसन्न मुद्रा से ऐसी कमेंट कर दी कि दीदी आपने तो बहुत देर कर दी, बाबा कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कपड़े मतलब उन्होंने शॉल निकाल के रखी है और आपकी शॉल पहनना चाहते थे। और उन्होंने फिर आवाज़ दी, अंदर एक रूम है जहाँ बाबा के शॉल्स, बाबा के पूरे कपड़े बर्तन साइड में वो एक रूम है, उस रूम में उन्होंने आवाज़ दी कि भाभी मतलब भाभी आ जाओ बाबा के लिए, बाबा ने अपनी शॉल शॉल चुन ली, आप आ जाओ बाहर। तो 3-4 लेडीज़ ऐसे बाहर आ गई, तो वो ऐसी देखती रही पुजारी काका क्यों बोल रहे हैं, वो आई, "कहाँ है शॉल, कहाँ है शॉल?" तो मेरे हाथ में तब तक मैंने खोल के रखी थी शॉल, तो वो उन्होंने वो भाभी ने बहुत सुंदर मतलब उन्होंने देखा, वाओ! कितना सुंदर शॉल है, वाओ! ऐसे बोली वो, मुझे भी अच्छा लगा, जैसे उनके मुँह से बाबा ही बोल रहे थे कि बाबा को ही पसंद आ गई वो शॉल। तो मैंने वो बहुत आस्था से प्रसन्न होके मतलब मेरे माथे पे लगा के बाबा मतलब पुजारी काका के हाथ में वो शॉल दे दी। और फिर पुजारी काका ने बोले कि अभी आरती है, अभी भंडारा है, तो इन इन मतलब ये जो भाभी आई है, उनका मन था कि कुछ लेडीज़ का था वहाँ पे, वो दिन का भंडारा ही लेडीज़ ने अरेंज किया था। तो उन लेडीज़ ने ऐसे सोचा था कि आज बाबा को वो शॉल चढ़ेगी जो कभी नहीं चढ़ी है, मतलब रिपीट हो जाती है ना शॉल। तो ऐसी शॉल नहीं चढ़ेगी जो रिपीट नहीं होगी, मतलब नई वाली शॉल चढ़ेगी बाबा के ऊपर, तो वो अंदर जाके वो ढूँढ रही थी। और शाम की आरती के टाइम शायद वो चेंज नहीं करते, लेकिन शाम की आरती लेडीज़ की थी और उसके बाद से वो शाम की आरती करके ही भंडारा स्टार्ट करने वाले थे। शेष आरती तक भंडारा मतलब खाना-वाना, भजन-कीर्तन वहाँ पे चलता है हमेशा। तो तब तब वो उनको टाइम वो बोल रही थी हमने अपने हाथों से ही रखी है, लेकिन क्योंकि वो लेडीज़ हमें हमेशा मंदिर में सेवा देती है, वो मंदिर से जुड़ी है वो, तो वो बोली हमारे हाथों से ही हमने ऐसी शॉल्स विशेष दिन के लिए, मतलब ऐसे गुरु पूर्णिमा के टाइम तो बहुत शॉल आती है, लेकिन ऐसे स्पेशल दिन होते हैं, सन समारंभ रहते हैं, तो उस दिन बाबा को ऐसी नई वाली शॉल कलर के हिसाब से हमने साड़ी में रखी होती है, तो वो हमें मिल ही नहीं रही थी। तो पुजारी काका फिर से बोले, "नहीं, बाबा को इनकी ही शॉल पहननी थी।" तो वो चीज़ सिर्फ़ मैं जानती थी कि वो जो काका बोले थे, "दीदी आपने तो देर कर दी और दादा बाबा कब से वेट कर रहे हैं।" मतलब मुझे ऐसे लगा बाबा सच में सुबह से मेरा वेट कर रहे हैं। हम जब भी बोलते हैं विशाल क्या बड़ी चीज़ है, बाबा को चढ़ाने वाले तो बहुत है। लेकिन पता नहीं अपना एक छोटा-सा अ, दान था मेरा जो बाबा के प्रति था, मैंने मन से खरीदा था मेरे, तो वो छोटा-सा गिफ्ट भी बाबा ने इतने मन से स्वीकार लिया मेरा, मेरा तो मन भर आया, फिर दिल भर आया और इतनी सुंदर वो बाबा के ऊपर वो शाल चढ़ी, उसके बाद आरती हुई, उसके बाद भंडारा। मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई, मैं बोली कि जो भी मन से आप आस्था से कुछ करो, बाबा के लिए कुछ भी सोचो, बाबा वो सुन लेते हैं और वो देख भी लेते हैं और जान भी लेते हैं और वो कर भी लेते हैं। ओम साई राम।